श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा, दिखा उत्साह। पीले वस्त्र पहन व सिर पर कलश धारण कर बड़ी संख्या में महिला व कन्याओं ने लिया भाग। मुख्य जजमान भारद्वाज परिवार के सरोज देवी, यज्ञनारायण पांडेय, इच्छा देवी, अभिषेक पांडेय और कुसुम देवी नंदलाल पांडेय के ओर से श्रीमद्भागवत कथा के उपलक्ष्य में मंगलवार 28 नवंबर को अमवा माफी में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय के आवास से कलश यात्रा प्रारंभ हुई। पीले वस्त्र पहन व सिर पर कलश धारण कर बड़ी संख्या में महिला व कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। ये कलश यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए नंदलाल पांडेय के आवास पर आकर समाप्त हो गई। कलश यात्रा दिन में 8 बजे निकाली गई। इसमें कुंवारी कन्याएं अपने सर पर 108 कलश सर पर रखकर श्री पांडेय के प्रांगण से निकलकर विभिन्न मार्गों से होता हुए चल रही थी। कलश यात्रा में ऊंट, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे एवं भक्ति गीतों के साथ नाचते झूमते हुए श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। कलश यात्रा पुनः श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आकर समाप्त हो गई। कलश यात्रा पहुंचने के बाद हवन पूजन एवं यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक श्री गणेश पूजन तथा कथा आरंभ किया गया। वृंदावन से आने वाले कथा व्यास आचार्य पम नरोत्तम शास्त्री शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर रवि शंकर, रत्नेश, सतीश, आलोक, अतुल, अवनीश, प्रखर, शिवाय, वेद, रुद्रांश एवं समस्त पांडेय परिवार शामिल रहे। कलश यात्रा आपके यहाँ कलश यात्रा का शुभ मुहूर्त है, जिसमें कलश यात्रा निकाला जा रहा है, तो इस अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस अवसर पर परम पूज्य हमारे व्यास जी हैं, उनके चरण वंदन करते हुए यही कहेंगे कि अपने पूर्वजों के उद्धार, ग्राम पंचायत के सभी निवासियों के उद्धार के लिए और उनके कष्ट को दूर करने के लिए, क्षेत्र के गणमान्य सारे लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए हम भागवत पुराण का अनुष्ठान किया है। वो अनुष्ठान का आज प्रथम दिन कलश यात्रा के रूप में मूर्त रूप ले लिया है। सारे लोगों का सहयोग है। सब लोगों के मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और भागवत सुनने का काम करें। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों का पाठ आपके यहाँ, दोनों का कार्यक्रम है आपका जी। तो कितने तारीख तक चलेगा? 28 तारीख आज कलश यात्रा से प्रारंभ होकर श्री भागवत पुराण कथा का प्रारंभ होगा 5 दिसंबर तक, और उसके बाद 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होगा। तत्पश्चात हवन होगा। हवन के बाद महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। सारे लोगों से अपील है कि आकर के इस भगवत कार्य को पूर्ण करें और प्रसाद लेकर के पुण्य के भागी बने। नाम और आपका आगमन कहाँ से हुआ? श्रीधाम वृंदावन से हमारा आगमन हुआ है और हमारा नाम नरोत्तम शास्त्री। श्रीमद् भागवत का जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, आज से शुरुआत हो रहा है, तो किस तरह का भागवत होगा? क्या आज भागवत जो कहने आए इस पे विषय में क्या कहिए? इस विषय में हम यही कहेंगे कि हमारा 18 पुराणों का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का ये सार रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और मैं पूरे पांडे परिवार का और पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार का दान किया गया है, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान, और सबसे जो श्रेष्ठ दान है वो पांडे परिवार की ओर से सब व्यवस्थाओं को आयोजित करते हुए ये श्रीमद् भागवत कथा का दान है। इसलिए पूरे क्षेत्रवासियों के कल्याण की सद्भावना हमारे पांडे परिवार में है। इसीलिए वो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो है उदय होगा और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भगवत भक्ति का उदय होगा, पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। आप वृंदावन से आए हुए हैं गुरुजी, तो आपका कार्यक्रम लगभग कहाँ तक चलता है? मैं तो पूरे भारतवर्ष में कथा कहने के लिए जाता हूँ और लगभग 18 वर्ष से 19 वर्ष से मैं इस व्यासपीठ से कथा का वाचन कर रहा हूँ और लगभग 450 कथाएं मैं ठाकुर जी की कृपा से, और ये बहुत बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, तो भागवत जी की ही कृपा है कि मेरे को भागवत में इस कार्य के लिए वर्ण किया है। क्या कहिएगा आपके जो भक्त देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, क्या कहिएगा उन्हें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कलश यात्रा में जो विशाल जो जन समुदाय है, तो निश्चित रूप से
जब अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति होती है पूरे यजमान परिवार में, पूरे क्षेत्रवासियों में विशेष हर्ष और उल्लास में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है बहुत ही दिव्य भव्य यह रूप लेगा।